मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। एक बार फिर स्वागत है आपका इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। मित्रों, हम हर एपिसोड में ऐसे सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाते हैं जिसमें जनहित हो, आपके निजी व्यवहार से जुड़े हुए मुद्दे हों, जिसमें स्वयं समाज का हर व्यक्ति, हर तबका प्रभावित होता। हम समाज में व्याप्त तमाम भ्रष्टाचारों की जड़ तक जाकर पड़ताल करते हैं और साक्ष्यों के साथ आपको दिखाते हैं कि ये भ्रष्टाचार कहाँ से और कैसे चल रहा है, इसे कौन पल्लवित और पोषित कर रहा है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ विषय है। वो विषय आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए आज इस समय की मांग है कि इस विषय पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जनसंख्या का असंतुलन ये सबसे बड़ी समस्या है। लिंग अनुपात में बढ़ता भारी अंतर, विशेष करके हिंदू समाज में ये अंतर हिंदू समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है, लिंगानुपात में कोई समस्या नहीं है, मामूली अंतर है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। विशेष करके हिंदू समाज में महिला और पुरुष के अनुपात में बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाले वर्षों में आई है, जिसका परिणाम आगे आपको 10 से 12 सालों में भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और यह परिणाम हिंदू आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रही है। अगर इस पे अभी से गौर नहीं किया गया, ये जो समस्याएं समाज में उत्पन्न हो गई हैं, ये तो अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे, उससे आप नहीं बच सकते। लेकिन अगर समय रहते इस पे ध्यान दिए तो वो समस्याएं और विकराल न हों। अल्पसंख्यक हो करके हिंदुओं को यहाँ से पलायन करने की स्थिति न आए, इसके लिए आपको समझना होगा। हमारे धर्माचार्य भी बार बार इस तरफ संकेत कर रहे हैं, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। आज हिंदू समाज में आप अपने आसपास ही देख लीजिए, हर गांव में बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, इसलिए कि कन्याओं की संख्या कम हो गई है, मातृशक्ति कमजोर पड़ गई। ये अनुपात तो अभी पिछले जो आपने लिंग अनुपात देखा था उसका परिणाम है, लेकिन आज वर्तमान में जो स्थिति है उसका आने वाले समय बहुत भयंकर परिणाम होगा। पहले के जमाने में आपने सुना था कि किसी के खानदान परिवार में एक शादी हो जाती थी, 4 लोग नवल्द हो जाते थे, संपत्ति एक के नाम पे चली जाती थी। लेकिन समझिए, संपत्तियां बचाकर आप करेंगे क्या? इस पर तो कब्जा करने के लिए एक वर्ग अपनी आबादी बढ़ा रहा है, वो आपकी संपत्ति को कब्जा कर लेगा। सरकार आंकड़े पेश करती है, 1000 पुरुष पर 970 980, किसी राज्य में 900 के समथिंग, लेकिन ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हमारा सामाजिक अध्ययन का दायरा उत्तर प्रदेश तक ही अभी सीमित है, इसके बाहर हमने अध्ययन नहीं किया। आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को विद्यालय में एडमिशन करवाना है।
इसके लिए सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई, तमाम सरकारी तंत्र का प्रयोग किया, आर्थिक रूप से सहयोग किया, फ्री में शिक्षा, फ्री में पुस्तक, फ्री में बैग, फ्री में जूता मोजा ड्रेस, भोजन की व्यवस्था, ताकि कोई बच्चे, और सत्य भी है, यह सफल भी हुआ है। लगभग 100% साक्षरता की तरफ 6 से 14 साल की पीढ़ी लगभग पहुंच गई है। लेकिन यहां गौर करने की एक बात यह है कि सरकार ने हर प्राथमिक विद्यालयों में, वो चाहे मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, उन सभी विद्यालयों में एक जनरेट कोड लागू किया है, सब पे आधार की फिटिंग करवाया है, और एक जेंडर रजिस्टर भी मेंटेन करवाया गया है। वो हर विद्यालय में मौजूद है। आप किसी भी विद्यालय में जाकर के पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। सरकार ने सारी चीजें ऑनलाइन कर दिया, कोई चीजें छुपी न रहे। ये कदम सरकार के बहुत ही सराहनीय कदम। लेकिन इससे जो कुछ तथ्य सामने आए, कि चौंकाने वाले तथ्य आए सामने, हमने अध्ययन नहीं कर पाए, हमारी अपनी कमी थी। आप किसी भी आस पास के विद्यालय में जाकर के वहां के जेंडर अनुपात रजिस्टर, जो जेंडर रजिस्टर बना है, जिसमें महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, और एक अनुपात भी लिखा गया है, आप अपने आसपास के 10 से 12 विद्यालयों में जाकर के उस रजिस्टर का अध्ययन करके आप स्वयं देख लीजिए कि वर्तमान में छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या है। एडमिशन तो 100% है। अगर 100% एडमिशन है, विद्यालय में दाखिला है, तो जो रजिस्टर बनाए गए हैं उसमें कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। हमने लगभग 20 से 25 विद्यालयों का सर्वे किया, और उसमें हमने जो अनुपात पाया वो बहुत ही हैरान करने वाला अनुपात था। 40 और 60 का अनुपात है। यानी ये जब आज जो 6 से 10 साल के बीच के बच्चों का अनुपात है, यही जब आज से 15 साल बाद 21 से 30 साल के बीच में युवा होंगे, तो अनुपात आने वाले 12 से 14 सालों में इतनी भयंकर स्थितियां होंगी कि अधिकांशतः लोगों की शादियां नहीं होंगी, और जब शादियां नहीं होंगी तो हिंदू जनसंख्या घटेगी बिना किसी प्रयास के, और जब हिंदू आबादी घटेगी तो आप धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये लोकतंत्र है, यहां मत का पावर है, पद का पावर नहीं है। मत जिसके पास होगा, सरकार लोक मत से चलेगी। ये वो जो समस्या है, इसमें हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार इसमें कर भी क्या सकती है? ये तो आपको सजग रहने की जरूरत है। इस समस्या पर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे प्रामाणिक एक आंकड़ा इकट्ठा करने का हमने जहां तक अध्ययन किया कि हर प्राथमिक विद्यालयों पर जेंडर रजिस्टर बनाया गया है, और ये हम भी मानते हैं और संभवतः अपने आसपास देख भी लेंगे कि लगभग 100% नहीं तो 95% जरूर दाखिला है, चाहे प्राइवेट स्कूलों में हो, चाहे सरकारी स्कूलों में हो, नर्सरी में हो, दाखिला है जरूर। और अगर दाखिला है, वहां जेंडर रजिस्टर बना हुआ है, तो इसमें इतना बड़ा अंतर क्यों? ये प्रमाणित साक्ष्य है कि इसमें अंतर आ रहा है, और ये अंतर इतना बड़ा खतरा होगा जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते।
हमारे शास्त्रों में भी मातृशक्ति का बहुत ही सम्मान था। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान भी बिना मातृशक्ति के साथ रहे नहीं हो सकता था। लेकिन हमारे समाज में आज भी लड़का पैदा होने पे खुशियां मनाई जाती हैं और लड़की पैदा होने पर गम मनाया जाता है, अधिकांशतः परिवारों में। और आज जहां जाति गणना की बात हो रही है, जहां आरक्षण की बात हो रही है, जरा सोचिए, जब आपका अनुपात ही कम हो जाएगा, ये जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो ये सब आंकड़े लेकर आप क्या करेंगे? किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी धार्मिक संस्था ने या किसी सामाजिक संगठन ने इस पर आवाज नहीं उठाई। हम इस पर आवाज उठाना चाह रहे हैं। कितने लोगों का सहयोग होगा, कितने लोगों का सपोर्ट होगा, हम ये नहीं जानते। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम अपने दायित्वों से आपको आगाह कर रहे हैं। इस समस्या पे गौर करिए। साक्ष्य के तौर पर आप अपने ही आसपास के किसी विद्यालय पर जाकर के ये जेंडर अनुपात का रजिस्टर देख लीजिए। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा आपके सामने है। अगर इस खतरे से नहीं निपटे तो स्थितियां क्या होगी आप लोग खुद समझ सकते हैं। बांग्लादेश में आपने देख लिया, रोहिंग्या से हिंदुस्तान में अतिथि होके लोग रहने आ सकते हैं। पास ही में मुस्लिम राष्ट्र था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सटा हुआ चीन था, वहां नहीं जाएंगे, यहाँ आएंगे और उनको रिश्तेदार जैसी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वे हमारे अतिथि बन के आते हैं और मालिक बन के कब्जा कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया, हिंदुओं की जबरन नसबंदी करवाई, हम दो हमारे दो के नारे दिए, लेकिन वर्ग विशेष के लिए बहुविवाह की व्यवस्था कर दिए। हिंदू मैरिज एक्ट बना, लेकिन अन्य संप्रदायों के लिए उनके धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर दी। तो इन सब समस्याओं की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर अभी से सतर्क रहिए, सजग रहिए। अगले अंक में हम इसके और गूढ़ रहस्यों और साक्ष्यों को बताएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये षड्यंत्र, ये योजना हमारे लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन आज के एपिसोड में आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप इस बढ़ते लिंगानुपात पर भी ध्यान दीजिए, अन्यथा आने वाला आपका भविष्य खतरे से भरा हुआ है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।